जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर, जहां आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहाँ पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर हैं आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर, जहां आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, सिधौली, सीतापुर। 27 में विधानसभा चुनाव है और सिधौली की राजनीति अभी से गरमाई हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव जी हैं। सर, ये हमें समझ कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपने मकसद? हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सबसे पहले मैं सभी जो आए हुए पत्रकार बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये इसलिए बुलाई कि सभी लोग यही सिधौली के बराबर के हैं, मिलने वाले हैं। कुछ लोगों से परिचय था, कुछ लोगों से नहीं था, तो ये मुलाकात एक इसलिए बुलाई गई है कि मुलाकात सबसे हो जाए और सभी से एक दूसरे के जो है संबंध जैसे थे बहुत बेहतर बने, आगे बढ़े। और सभी जो जिनसे नहीं मुलाकात हो पाई थी उनसे भी मुलाकात होकर के आज बच्चे। नेताजी, देखा कि 2027 में विधानसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी से आप सिधौली से टिकट मांग रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस बेस पे आपको टिकट दे? मैं तो समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मुझे जो है ये कमान सौंपी गई है कि गांव-गांव जाकर पीडीए की चौपाल करें, जनता को बतावें कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहेगी तो क्या उनकी अच्छाइयाँ थी, क्या क्या उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, उन जन जन तक पहुँचाना है। और जो भाजपा की सरकार है वो किस प्रकार से झूठे वादे करती है, जुमले वादे हैं उनको जो है बताना है। ये जो है मुझे दायित्व सौंपा गया है। फिर वो चुनाव में किसको टिकट देंगे, किसको बेहतर समझेंगे, कौन अच्छा प्रत्याशी समझेंगे, वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेताजी, अभी हाल ही में हरियाणा गेस्ट हाउस में जो है एक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी। बीएलए है कैसे? ये है बूथ लेवल एजेंट। उनका जो काम जो सौंपना है, बूथ लेवल को कैसे मजबूत किया जाए, ये काम सौंपने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीएलए जो है बनाने के लिए बात कही। तो गांव-गांव में बीएलए जो है लिस्ट होना है। वो वोटर लिस्ट में जिन व्यक्तियों के नाम नहीं है उनको बढ़वाना है। जो व्यक्ति जो है सही व्यक्ति नाम लिखे, उनके कटने न पाओ किसी प्रकार से, ये काम करना है। और बूथ लेवल पर जो है वहाँ पर जब चुनाव में वोट पड़ने हो तो एक वोट पड़ जाए सभी को। उनका ये दायित्व, तो बूथ को मजबूत करने का दायित्व उनको सौंपा। नेताजी, आप प्रदेश सचिव हैं और आपको क्या समाजवादी पार्टी की तरफ न्योता दिया गया था? देखो, न्योता हमको दिया न जाए या दिया जाए इसका बात नहीं। यहाँ समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूँ। जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, बूथ लेवल का हो चाहे जो है बड़ा स्तर का हो, मुझे वहाँ पहुँचना है। और समाजवादी पार्टी की जो है जो मुझे निर्देश दिए गए हैं कि कैसे 2027 में मजबूत सरकार बनानी है, कैसे हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, ये जन जन तक पहुँचाना है। तो हमको हर कार्यक्रम में पहुँचना है। काम इसी बैठक के बाद एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है बहुत तेजी से कि आपकी होल्डिंग जो है फाड़ी जा रही है। इसके बाद क्या कहना है आपका? ये हमने होल्डिंग तो लगाई थी और सबका स्वागत करने के लिए लगाई थी। जो भी आने थे जनपद के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, MLC आदरणीय RK चौधरी जी, इनको सबको आना था। उनमें स्वागत में हमने लगाई थी। और बूथ लेवल जो एजेंट आने थे उनके जो है स्वागत में लगाए। कुछ लोगों ने जो है उसको वहाँ से हटवा दिया और हटवा के पढ़वा दिया। ये काम किया गया और निंदनीय है। देखा जाए फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आपके प्रत्याशी जो है मतलब कार्यकर्ता हैं या उनके कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े, इस पर क्या करें? ये न मेरे हैं न उनके, जो भी समाजवादी पार्टी के सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जो कृत्य देखे हैं उस कृत्य से आहत होकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बैनर लगाया गया था वहाँ पर, वो मेरा तनहा फोटो नहीं था, उसमें महापुरुषों के फोटो थे,
श्रद्धेय नेताजी के थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के, पेरियार साहब के थे, और वहाँ पर आदरणीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का था, डिम्पल यादव जी के थे, और जनपद के विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, इन सबके फोटो लगे थे। तो उन फोटो को जब बैनर फाड़ा गया तो उससे समाजवादी आहत थे जो भी है। इस कारण जो उनको जो है जो उनके समाज सोच में आ रहा है कि कृत्य गलत किया गया, इस प्रकार से कर रहे हैं सभी समाजवादी। नेताजी देखा जाए, मान लीजिए कि टिकट आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देते हैं, अभी से ही जब बैनर फट ही चल रहा है, तो क्या आपका गोविंदपुर विधायक समर्थन करेंगे? तो समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, चुनाव में सभी को एक नजर रखनी है किस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। उसमें सभी को जो भी प्रत्याशी आएगा उसका सभी लोग मिलकर सहयोग करें और उसको जिताने का प्रयास करें। जब जीतेगा तभी आदरणीय। जितनी सबसे बड़ा सवाल, यूपी में देखा जाए एससी वर्ग को जो है टारगेट किया जा रहा है। अभी रायबरेली में हुआ था, एससी पर हमला हुआ था, अभी कल ही परसों काकोरी में कांड हुआ है। हालांकि देखा जाए रायबरेली में जो कांड हुआ उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार की सजा भी दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा सरकार में सुरक्षित कोई नहीं, ना मेरी बेटियां सुरक्षित है, ना तो जो है हर वर्ग का कोई सुरक्षित है। देखा होगा ब्राह्मणों पर जो है हत्याएं कर दी गई, एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, हर वर्ग परेशान है। यह जंगल राज बिल्कुल चल रहा है। जो कह रहे थे कि जो नहीं गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, सभी परेशान है। जो है कोई भी व्यक्ति का, कोई जाति का कोई सुरक्षित नहीं है। जब बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाहर निकल नहीं सकती है, उनके साथ जो है रेप किए जा रहे हैं, रास्ते में किया जा रहा है रेप, और उनके जो भी जहाँ मिल जाता है, कोई भी छोटी घटना को लेकर बुलडोजर चलाया जाता है। जबकि जो है उसको कम से कम सुनने का नोटिस दिया, पहले सुनने का मौका दिया जाए, उसके बाद कोई कार्य। यहाँ पर रोकता हूँ, अभी बीच में जो है मायावती ने मीटिंग की थी, उसमें जो है माना जाता है कि जो मायावती एससी वर्ग की मुखिया मानी जाती है, और उन्होंने भाजपा की तारीफ भी की थी, और भाजपा सरकार में ये सब हो रहा है, इस पर क्या कहें? बहन जी जो है पूरा भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं। उनका जो भी भाषण था तो भाजपा के कार्यालय से लिख के गया था, वही उन्होंने पढ़ा। बहन जी कतई जो है पहले की बहन जी नहीं रही, अब बहन जी में बदलाव हो गया है। वो जो भाजपा कह रही है उसी इशारे पर वो काम कर रही है, उसी इशारे चल रहे हैं। वो जो है दलितों की नेता नहीं है। क्या 2027 में कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? 2027 में हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। उनके जो है सारे कार्य जो है अच्छे, जो जितने भी कार्य किए समाज सब जानती है, जनता जानती है, उस पर बढ़ चढ़ करके जो है वोट डालेगी। वो 2027 में हमारे आदरणीय बहन जी कहाँ जा रही हैं? बहन जी कहाँ जाएगी तो आप देख ही लिए हैं, उनका इशारा देख लिया है, क्या उनकी सोच थी, तो आप सभी लोग समझ रहे हैं बहन जी कहाँ जा रहे हैं। पोस्टर कांड को लेकर के पूर्व विधायक का आरोप है कि सफेद रंग की होर्डिंग थी इसलिए हटवाई गई, फाड़ा नहीं गया। उनको पार्टी पोस्टर के रंग को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। ऐसा नहीं, पार्टी का जो है पार्टी के रंग में थी होर्डिंग, पार्टी के रंग से नहीं था कुछ मतलब। वहाँ समाजवादी का व्यक्ति था कि नहीं, समाजवादी का बैनर में सभी लोगों के नाम थे कि नहीं, मतलब उनको देखना चाहिए था कि जो समाजवादी पार्टी के जो है बैनर है कि नहीं, उसमें जो है सभी नेताओं की फोटो है कि नहीं, उनका नाम है कि नहीं, उनके जो अध्यक्ष जी का नाम विधानसभा का है कि नहीं, ये देखना। जो बैनर जो है बैनर भी जो है समाजवादी का था, ऐसा नहीं। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं कि बैनर को लेकर के बैनर का रंग नहीं थी। रंग से क्या में जो है आपके समाजवादी की जगह नहीं थी। अब उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशियों की बात सफेद रंग का पोस्टर लगा था और वो समाजवादी पार्टी का रंग उसमें नहीं डाल पाए होर्डिंग में। वो गलत बात, पूर्व विधायक का आरोप है, लगा रहे हैं, आरोप निराधार उनका है। अभी बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव की इस समय चल रही है, लगातार दोनों दल बिहार चुनाव में अपनी राजनीतिक पैठ बना रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है बिहार में क्या होगा, खेला होगा? हाँ, बिहार में जरूर खेला होगा। बिहार जो है की जनता इस बार तेजस्वी यादव को जो है अपना जो मुख्यमंत्री देखना चाहिए। वहाँ जो गठबंधन के हैं हम लोग जो है कांग्रेस के, राहुल गांधी ने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले वोट चोरी को लेकर के वहाँ 16 दिन जो है रहे,
और उसमें देख रहे भीड़ कितनी अधिक संख्या में थी। तो पूरा का पूरा रेला इस समय तेजस्वी यादव जी के साथ है। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता दृढ़ संकल्प है। अभी पिछले दिनों पीएम मोदी ने बिहार में एक रैली के दौरान ये भाषण दिया कि अब हर हाथ में लाइट है, टॉर्च है मोबाइल की, अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं। जब भी चुनाव भाजपा सरकार लड़ने आती है, चुनाव जब आते हैं तो इसी प्रकार के झूठे वादे करके के जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसके पहले 20 वर्षों से जो है नीतीश कुमार जी ने गठबंधन भाजपा की सरकार में रहे हैं। क्या उसके पहले जो आज वादा कर रहे हैं, इसके पहले क्या वादा नहीं निभा सकते थे? तो इसके पहले भी बुला सकते थे जो बात कह रहे हैं, और ले आते तो माना जाता कि हाँ वास्तव में भाजपा सरकार काम करती है। केवल वोट के समय, लेने के समय ऐसी बात कहना और चुनाव के समय प्रलोभन देना, उनके जो है अभी हरियाणा में देखा होगा, उन्होंने दिया कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया जो वादा किया था। इस प्रकार सब जनता जानती है। नेताजी वोट चोर पर क्या कहें? वोट चोर तो चोरी किए हैं, वोट चोरी न करते पूरा रिकॉर्ड सामने आ गया और जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया उस पर। इसलिए जो है वहाँ पर फिर से जो है वहाँ बिहार में सबसे पहले मतदाता सूची सही करने के लिए उन्होंने कहा। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हम लोग सिधौली में बैठे हैं और सिधौली में औद्योगिक इकाई सिधौली को बनाने की इस समय आवश्यकता है। सिधौली को शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। क्षेत्र में कोई बड़ा महाविद्यालय स्पेशली विज्ञान संकाय का नहीं है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है और बनती है 100% बनेगी, तो यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के नाते मैं कहता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर हम लोग पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाने के बाद यहाँ पर जो आपने जो बताया है, वास्तव में जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बाद जब से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, यहाँ अपना सिधौली विधानसभा एकदम अछूता सा रह गया है। ना तो जो है खेल के मैदान है, ना उच्च शिक्षा का है, ना तो फैक्ट्रियाँ हैं, ना खेल के मैदान है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो है ये सभी सुविधाएं, जनता तो यही मांग है। जनता की तो पूरा की जो है हर व्यक्ति जो है इतवार जीता हुआ प्रत्याशी, शुक्रवार हारा हुआ प्रत्याशी, इतवार, तो जनता तो मन बनाए कि लोकल प्रत्याशी होगा तो हर समय 24 घंटे उपलब्ध हो रहेगा। अगर आपको टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो आप किस वार बैठेंगे? मेरा तो यहाँ यार घर ही है भैया, मेरा घर है, पैतृक घर है, मैं कहीं रहता हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मेरा घर तो 24 घंटे दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। रात दिन जिस समय आवश्यकता मैं खड़ा हूँ और जहाँ पर उसकी जरूरत हो मैं वहाँ उसके दरवाजे पर खड़ा होगा। एक दिन का नेता नहीं चाहिए, एक दिन का नेता नहीं चाहिए, 24 घंटे सेवा करे जनता की और जनता के बीच में रहे, हर सुख दुख में शामिल हो, उसके जो है जो भी कार्य हो करने के लिए संघर्ष। ये थे हमारे साथ प्रदेश के रामपाल भार्गव, जो बता रहे थे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव टिकट देते हैं और मैं जीतता हूँ, देश में सपा की सरकार आती है, तो सिधौली में उद्योगी इकाई लगेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। और बिहार पर उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव जो है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और वहाँ महागठबंधन की सरकार रहेगी।